जब कोई व्यक्ति तुम्हें सुखी नजर आवे, जब व्यक्ति तुम्हें कोई ज्ञानी नजर आवे, जब कोई तुम्हें व्यक्ति पवित्र नजर आवे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में बहुत अच्छा इंसान हो, और जब कोई व्यक्ति तुम्हें या तुम खुद दुखी नजर आओ, जब तुम्हें कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति नजर आवे, जब व्यक्ति तुम्हें दुखी नजर आवे, व्यसनी नजर आवे, परेशान नजर आवे, दरिद्र आवे, इन दोनों व्यक्तियों को देखने के बाद तुम उससे मत पूछना कि तुम सुखी कैसे हो। उससे मत पूछो, टेंशन मत करो कि तुम दुखी कैसे हो। कल कहा था, कोई भी सुख और कोई भी दुख संसार में स्वयं प्रकट नहीं होता। बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्यगत स्वभाव। खोजना है मैं ये सुखी क्यों है, खोजना है मैं दुखी क्यों हूं। अंदर आत्मा में से स्वाभाविक सुख संसार में प्रकट नहीं होता। स्वाभाविक दुखी कोई व्यक्ति दुनिया में संसार में नहीं होता। अपने आप कोई दुखी हो रहा हो नहीं हो सकता, अपने आप कोई सुखी हो रहा हो नहीं हो सकता। नियत और सुख, सुख और दुख ये नियत पर्याय नहीं हो सकते कि नियम से व्यक्ति की जिंदगी में सुख आएगा ही आएगा, ऐसा नियम नहीं। नियम से व्यक्ति की जिंदगी में दुख रहेगा ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि सुख दुख हमारे स्वभाव नहीं है, विभाव है। इंद्रिय सुख विभाव है, इंद्रिय दुख विभाव है। धन पाकर सुखी होना विभाव है, धन खोकर दुखी होना भी विभाव है। स्वर्ग में जाकर सुखी होना भी विभाव है, नरकों में जाकर दुखी होना भी विभाव है। भूखे रहना भी विभाव है, उपवास करना भी विभाव है, रोटी खाना भी विभाव है। संसार में जो कुछ भी है वो स्वभाव नहीं हो सकता, और जो स्वभाव नहीं है वो कभी स्वयं प्रकट नहीं होता, ये नियत है। जल का स्वभाव शीतल है, वो तो स्वभाव से है, लेकिन कोई जल स्वभाव से कभी गर्म नहीं हो ही नहीं सकता, कभी गर्म। जमीन में से निकलेगा तो भी वहाँ कोई ना कोई ऐसे तत्व पदार्थ हैं जिस कारण जल गर्म हो गया, नहीं हो सकते। हम स्वयं ज्ञानवान होकर के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अज्ञानी हम स्वयं नहीं हो सकते। कोई लाख उपाय करे कि मैं अज्ञानी स्वभाव से हूँ, नहीं, अज्ञानपना स्वभाव है ही नहीं, वो तो कहीं से आया है। सूत्र बनाए मोटिवेशन, जो कुछ हमारी जिंदगी में दुख आ रहा है वह कहीं ना कहीं से आया है, आत्मा में से प्रकट नहीं हुआ। कोई ना कोई जरूर कारण बना है। और यदि इंद्रिय सुखों की बात करते हो
तो वो भी अंदर से नहीं प्रकट हुआ, वो भी किसी न किसी कारण से आया है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, उसमें भी बाह्य कारण। इसलिए हमें ये नहीं खोजना है कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी हूं ये अनुभव मत करो। ये दुख कहां से आया है इसकी खोज करो। ज्ञानी व्यक्ति सिंह के समान होता है, अज्ञानी व्यक्ति कुत्ते के समान होता है। कुत्ते को यदि लाठी मारो तो लाठी मुंह से पकड़ लेता है, उसके सिर पर दूसरी लाठी पड़ जाती है, क्योंकि दुनिया में लाठियों की कमी नहीं। शेर को लाठी मारो तो वो लाठी को नहीं पकड़ता, वो लाठी चलाने वाले पर अटैक करता है, खत्म हो जाता। कौन है लाठी चलाने वाला? कहां से आया ये मेरी जिंदगी में दुख? मैंने तो चाहा ही नहीं था। अनचाही वस्तु अपने आप नहीं आती, किसी ने हमारी जिंदगी में भेजी है और हम उसको समझ नहीं पाए। ना जाने जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो हमारे जीवन में अनचाही आ जाती है। पता नहीं क्या मेरा मन सोच लेता, मैंने चाहा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा सोचूं। मेरे मन में ये भाव नहीं था कि मेरा विचार ऐसा हो, लेकिन आ जाता है, आ जाता है। मैंने जब चाहा नहीं तो गंदा विचार क्यों आ गया? वो कहीं से आया है। तुम तो राजा बेटा हो, कहीं से आया है। अपने आप कभी आंख गंदी नहीं होती, अपने आप कान गंदे नहीं होते, कुछ ना कुछ कान में आया है बाहर से। अपने आप आंख गंदी नहीं होती, कुछ ना कुछ बाहर से किरकिरी आई। कोई बाहर से गंदा मैल आया है, कोई शब्द आया है, कुछ ना कुछ हुआ है, उसको खोजना है। इसलिए कल हमने कहा था, तुम कैसे हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसके सहारे पे चल रही है उसका नाम बताओ। कौन है तुम्हारी जिंदगी को बताने वाला? तुम तो स्वयं नहीं सोच सकते हो। किसके निर्देशन पर आपका मन सोच रहा है? उसका सहाय कौन है? और संसार में बिना सहारे के कोई जी ही नहीं सकता।